दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल में एक अजीब सी गर्मी पैदा कर देगी। एक आम बाजार, एक मामूली चिकन की दुकान और एक गुलाबी सलवार सूट पहनी लड़की जो अपनी बूढ़ी माँ के लिए चिकन खरीदने आई थी। तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उतरा एक इंस्पेक्टर। वर्दी की अकड़ चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने दुकानदार को धमकाया, बिना पैसे दिए चिकन उठाया और जब उस गुलाबी सूट वाली लड़की ने बीच में बोला तो उसने उस पर भी हाथ उठा दिया। इंस्पेक्टर को लगा वो एक आम गवार लड़की है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये लड़की इस पूरे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है और अगले 24 घंटे में उस इंस्पेक्टर की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। ये कहानी आपको बताएगी कि वर्दी इज्जत से पहनी जाती है, अकड़ से नहीं। एक साधारण सी शाम जो साधारण नहीं थी। शाम का वक्त था। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी कनिका मेहरा अपनी बूढ़ी माँ के लिए चिकन खरीदने बाजार आई थी। लेकिन आज वो डीएम की तरह नहीं बल्कि एक आम लड़की की तरह आई थी। गुलाबी रंग का सादा सलवार सूट, कोई पुलिस एस्कॉर्ट नहीं, कोई सरकारी गाड़ी नहीं, बस एक लड़की जो अपनी माँ के लिए कुछ खरीदने निकली थी। उन्होंने एक दुकान पर रुककर धीरे से कहा, भैया मुझे 1 किलो चिकन दे दीजिए। दुकानदार एक 40 साल का आम इंसान था। साफ सुथरी दुकान, रोज की मेहनत से परिवार चलाने वाला। तभी एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। एक आदमी आकर रुका। खाकी वर्दी, कंधे पर इंस्पेक्टर का बैज। ये था इंस्पेक्टर आदित्य रंजन। वर्दी की अकड़ और एक बेशर्म इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल से उतरा और बिना कोई नमस्ते किए सीधे दुकानदार से बोला, मेरे लिए 2 किलो चिकन पैक कर दो। दुकानदार ने विनम्रता से कहा, सर आप 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैं मैडम को चिकन दे दूं, फिर आपको भी दे दूंगा। बस इतनी सी बात। लेकिन ये सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में चिल्लाया, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? तेरे पापा का नौकर हूं क्या मैं? क्या मुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? भूल गया क्या? मैं अभी चाहूं तो तेरी दुकान यहां से उठा दूं, इसलिए ज्यादा जुबान मत चलाना। जल्दी से पहले मुझे दे। कनिका मेहरा ये सब चुपचाप सुन रही थी, ध्यान से देख रही थी। एक इंस्पेक्टर एक आम दुकानदार से बदतमीजी कर रहा था, गालियां दे रहा था, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था। कनिका से रहा नहीं गया। वे बीच में बोल पड़ी, सर आप बाद में आए हैं तो आपको थोड़ा रुकना होगा। मैं पहले आई हूं, मुझे पहले लेने दीजिए, फिर आप भी ले लीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इंस्पेक्टर ने गुलाबी सूट पहनी उस लड़की की तरफ देखा। उसे लगा ये कोई गवार देहाती लड़की है। वो गुस्से में बोला, अबे गवार लड़की, तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर हूं यहाँ का। मैं जो कहता हूं वही होता है। तू मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला, अभी इतना मालूंगा कि घर तक चल के नहीं जा पाएगी। कनिका मेहरा अंदर से कांप रही थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। दुकानदार डर के मारे पहले इंस्पेक्टर को चिकन पैक करके दे दिया। बिना पैसे के चिकन और एक धमकी जो हद से ज्यादा थी। इंस्पेक्टर चिकन लेकर मोटरसाइकिल पर बैठने लगा। दुकानदार ने हिम्मत करके कहा, इंस्पेक्टर साहब आपने चिकन के पैसे नहीं दिए, प्लीज पैसे दे दीजिए, ज्यादा नहीं 400 रुपए ही हुए हैं। इंस्पेक्टर गुस्से से पलटा, अबे साले तुझे समझ नहीं आता? तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही कर, वरना अभी तुझे जेल में डाल दूंगा। तेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। इसी में तेरी भलाई है कि मुझे फ्री में चिकन दिया कर। और हाँ, कल भी आऊंगा, कल मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं, ज्यादा चिकन चाहिए, पहले से तैयार रखना। ये कहकर इंस्पेक्टर चला गया। कनिका मेहरा अंदर तक हिल गई थी। उन्होंने दुकानदार से पूछा, भाई क्या ये इंस्पेक्टर हमेशा ऐसे ही चिकन लेकर जाता है, कभी पैसे नहीं देता? दुकानदार ने दुखी आवाज में कहा, हाँ बहन, ये कई बार मेरे से चिकन लेकर गया है, कभी पैसे नहीं दिए। अगर कुछ कहता हूं तो धमकाता है, कहता है दुकान उठवा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। मैं क्या करूं, बोल ही नहीं पाता। कनिका मेहरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने शांत लेकिन पक्के स्वर में कहा, नहीं भाई, अब छोड़ना नहीं है। इस इंस्पेक्टर को अब अपनी वर्दी छोड़नी पड़ेगी। दुकानदार घबरा गया। देखिए बहन, ये थाने का इंस्पेक्टर है, अगर आप इसके खिलाफ जाएंगी तो हो सकता है उल्टा आप पर ही मामला डाल दे। कनिका मेहरा मुस्कुराई, हाँ ऊपर वाला तो है ही, लेकिन मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम कनिका मेहरा हूँ। मैं जब चाहूँ इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूँ। अब तक इसे मैंने देखा नहीं था, इसलिए ये बचा हुआ था, लेकिन अब नहीं बचेगा। दुकानदार हैरान था। कल आप इसी समय से पहले आपके पास आ जाऊंगी, यहीं बैठूंगी, सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड करूंगी और आपको गवाही देनी पड़ेगी। फिर उन्होंने पर्स से 600 रुपए निकाले। दुकानदार बोला, आप उसके पैसे क्यों दे रही हैं बहन? इसलिए ताकि तुम्हें नुकसान ना हो, रख लो। अगले दिन का जाल।
और एक चालाक डीएम की तैयारी। उस रात कनिका मेहरा ने सब कुछ सोच लिया था। अगले दिन सुबह वे दुकान पर पहले से आ गई, चुपचाप बैठ गई। दुकान के सामने एक छोटा सा छुपा हुआ कैमरा लगा दिया। अब इंस्पेक्टर का इंतजार था। 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर आदित्य रंजन मोटरसाइकिल पर आया। उतरते ही बोला, चिकन पैक करके रखा है या नहीं? कल मैं बोल कर गया था तैयार रखना, जल्दी दे, मेरे मेहमान आ चुके हैं। तभी उसकी नजर कनिका मेहरा पर पड़ी। अरे ये लड़की आज फिर यहाँ क्या कर रही है? कनिका ने शांत जवाब दिया, दुकानदार मेरा भाई है और फालतू की बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। दुकानदार ने चिकन पैक करके दिया। इंस्पेक्टर जैसे ही मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा, दुकानदार ने फिर हिम्मत करके कहा, सर चिकन के पैसे। इस बार इंस्पेक्टर और भी भड़क गया। अबे कितनी बार समझाऊं, मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूं, तू मुझसे पैसे मांगेगा? अभी चाहूं तो दुकान उठवा दूंगा और तुझे जेल भी भेज दूंगा। दुकानदार ने हाथ जोड़कर कहा, साहब रोज ऐसे करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। इंस्पेक्टर ने जवाब में दुकानदार के गाल पर थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दुकानदार पर थप्पड़ देखकर कनिका मेहरा से रहा नहीं गया। वे चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, चिकन फ्री में नहीं मिलता, ये दुकानदार का रोज का धंधा है। आप वर्दी के दम पर धमका कर ले जाते हैं और पैसे नहीं देते, ये कानून का उल्लंघन है। इंस्पेक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अचानक कनिका मेहरा के चेहरे पर भी थप्पड़ जड़ दिया और बोला, तू खुद को क्या समझती है? मुझसे जुबान लड़ा रही है? तेरी अकल ठिकाने नहीं है? मुझसे पंगा मत ले, और ये दुकान तेरा नहीं है तो यहां दिमाग मत लगाया कर, चुपचाप खड़ी रह। ये कहकर इंस्पेक्टर चिकन लेकर मोटरसाइकिल पर बैठा और चला गया। इंस्पेक्टर को लगा वो जीत गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी हार शुरू हो चुकी थी। कैमरे में सब रिकॉर्ड था, ऑफिस में तूफान और एक सीसीटीवी की ताकत। इंस्पेक्टर के जाते ही कनिका मेहरा ने शांत आवाज में कहा, भाई वो कैमरा निकाल लीजिए। कैमरा निकाला गया। कनिका ने कहा, कल मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी, आप गवाही के लिए तैयार रहिएगा। दुकानदार ने हाथ आगे बढ़ाया, हाँ बहन मैं आपके साथ खड़ा हूं। घर पहुंचकर कनिका मेहरा ने वीडियो देखा। गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत एएसपी ऑफिस में कॉल किया। एएसपी नेहा शर्मा को डीएम ऑफिस बुलाया। कुछ ही मिनटों में नेहा शर्मा आ गई। कनिका ने सारी घटना बताई, वीडियो दिखाया। नेहा शर्मा वीडियो देखकर भड़क उठी। ये इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है, दुकानदार के साथ बदतमीजी और उससे भी बड़ी बात एक महिला अधिकारी पर हाथ उठाया। ये कानूनी अपराध है। मैंने नहीं सोचा था हमारे थाने में ऐसे इंस्पेक्टर होंगे। आपने सही किया कि सबूत इकट्ठा किए। अब मैं इसे सस्पेंड कराऊंगी। उसी रात सस्पेंड का लेटर और शिकायत का प्रपत्र तैयार करवा दिया गया। कोर्ट में इंसाफ का दिन। अगले दिन मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के बाहर मीडिया खड़ी थी। पूरे शहर में चर्चा थी कि आज उस इंस्पेक्टर का केस है जिसने एक गरीब दुकानदार और डीएम कनिका मेहरा के साथ बदतमीजी की थी। कनिका मेहरा सादा कुर्ता पहनकर अपने वकील के साथ आई। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों। वो दुकानदार भी वहां था, थोड़ा डरा हुआ लेकिन सच बोलने के लिए तैयार। और वहां था इंस्पेक्टर आदित्य रंजन, जो कल तक शान से घूमता था, आज कोर्ट में सिर झुकाए बैठा था। चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। जज साहब ने कहा, आज ये तय करेंगे कि इंस्पेक्टर ने वाकई अपने पद का गलत इस्तेमाल किया या नहीं, और अगर किया है तो उसे क्या सजा दी जाए। सरकारी वकील ने सीसीटीवी वीडियो कोर्ट की बड़ी स्क्रीन पर चलाया। पूरा कोर्ट खामोश हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर कैसे दुकान में आया, चिकन उठाया, पैसे नहीं दिए, धमकाया, दुकानदार पर थप्पड़ मारा, कनिका के बोलने पर उन पर भी हाथ उठाया। वीडियो खत्म हुआ तो कोर्ट में गहरी खामोशी थी। जज ने गहरी सांस ली। माननीय जज साहब, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने न सिर्फ दुकानदार को धमकाया बल्कि मुझ पर भी हाथ उठाया। अगर ऐसे अफसरों को नहीं रोका गया तो आम जनता पर अत्याचार बढ़ते रहेंगे। फिर दुकानदार की बारी आई। वो थोड़ा कांपते हुए बोला, साहब मैं गरीब आदमी हूँ, उस दिन बस यही कहा था कि पैसे दे दीजिए तो उसने थप्पड़ मार दिया। डर के मारे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैडम ने वीडियो निकाला तो हिम्मत आई। इंस्पेक्टर का वकील खड़ा हुआ। मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो उस दिन बहुत तनाव में था, बस गुस्से में गलती हो गई। जज ने बीच में रोककर पूछा, क्या गुस्से आने पर कोई भी इंस्पेक्टर किसी को थप्पड़ मार सकता है? क्या कानून का रखवाला ही कानून तोड़ेगा? इंस्पेक्टर का वकील चुप हो गया। फैसला जो पूरे शहर के लिए मिसाल बना। अदालत में फैसला सुनाने का वक्त आ गया।
जज ने कहा, अदालत के सामने सारे सबूत साफ है। इंस्पेक्टर आदित्य रंजन ने अपने पद का गलत दुरुपयोग किया है। उसने आम नागरिक को धमकाया, मारा और सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ये सिर्फ बदतमीजी नहीं बल्कि कानून के खिलाफ अपराध है। जज ने आगे कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस अफसर। अगर कोई अपने पद का इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। और फिर फैसला आया। इंस्पेक्टर आदित्य रंजन को उसके पद से तुरंत सस्पेंड किया जाता है। साथ ही अदालत उसे 3 साल की सजा और जुर्माना सुनाती है। विभाग को आदेश है कि उसे हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर का चेहरा उतर गया। 2 सिपाही आगे आए, उन्होंने उसे हथकड़ी लगाई। वही इंस्पेक्टर जो कल तक दुकानदार को धमकाता था, आज खुद हाथ में हथकड़ी लेकर खड़ा था। कनिका मेहरा ने एक राहत की सांस ली। दुकानदार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। मीडिया के सामने एक जरूरी बात। बाहर मीडिया ने कनिका से पूछा, मैडम अब आप क्या कहेंगी? कनिका बोली, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई अधिकारी गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एएसपी नेहा शर्मा भी बाहर आईं और बोली, आज हमने साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ वर्दी नहीं, जिम्मेदारी भी है। शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहा, अब सिस्टम में भी कुछ लोग हैं जो सच के साथ खड़े हैं। कोर्ट का वो फैसला उस दिन सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए मिसाल बन गया। आखिरी बात, दिल से। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। वर्दी इज्जत के लिए पहनी जाती है, डराने के लिए नहीं। और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक गरीब दुकानदार हो या एक ताकतवर इंस्पेक्टर। अगर आपके आसपास कभी ऐसा कुछ हो तो डरिए मत, सबूत जुटाइए, आवाज उठाइए, क्योंकि एक गुलाबी सूट वाली लड़की ने अकेले जो कर दिखाया वो पूरे शहर की हिम्मत बन गया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में।